डियर स्टूडेंट, आज रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। रिमूवल का अर्थ होता है हटाना। किसको हटाना है? इस टू को हटाना है। इस टू को हटा करके हमको लिखना है। अब देखिए, जैसे है यहाँ राम इज टू वीक टू वॉक। हमको इस टू को हटाना है, तो करना क्या है? यहाँ पर हो जाएगा राम इज, इसको हटाना है। इसको हटा करके टू के बदले में सो का प्रयोग करना है। तो राम इज सो, इसके बाद है वीक, ये हो गया राम इज सो वीक। और इस टू के पास दैट का प्रयोग करना है, तो हो गया राम इज सो वीक दैट हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसी के हिसाब से इधर लिखना है। ये तो नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट। यहाँ आदमी है तो ही हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी बात यदि यह प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट का क्रिया, तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। सारा बात मैंने इसमें लिख दिया है इस साइड, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। हो जाएगा राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी राम इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अब यहाँ पर है द सन इज टू हॉट टू गो आउट। अब द सन इज टू हॉट टू गो आउट है, तब इसको हम चेंज करेंगे तो ये तो हो गया आपका निर्जीव चीज एक प्रकार से हो गया। द सन इज सो हॉट दैट। अब सूर्य गर्म है तो सूर्य गर्म सबके लिए है, सबको गर्मी लगेगी, किसी के लिए भी बाहर जाना असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट। वन कैन नॉट का मतलब हो गया कोई नहीं, वन कैन नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता। अब इस टाइप में जो है और कुछ सेंटेंस रहता है, जैसे द सन इज टू हॉट फॉर अस। इस टाइप से, यदि इस टाइप से रहेगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी उसी नियम से बनेगा। यहाँ पर हो गया द सन इज सो हॉट दैट, ये अस जो है इसको नॉमिनेटिव केस में लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा दैट वी कैन नॉट गो आउट। अब मान लीजिए यस के जगह मी रहेगा, तो यहाँ पर वी के जगह पर आई हो जाएगा। हिम रहेगा तो ही हो जाएगा, हर रहेगा तो सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जैसे मान लिया जाए, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि द ट्री इज टू टॉल टू क्लाइंब। वृक्ष इतना लंबा है कि चढ़ना मुश्किल है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्री इज सो टॉल दैट वन कैन नॉट। यानी जब वृक्ष इतना लंबा है तो कोई नहीं चढ़ सकता है, तो वन कैन नॉट क्लाइंब इट, कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाएगा। अब जो है कुड नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? अब देखिए, जैसे यहाँ पर ईज है, ये ईज के पास यदि वाज रहता तो हम कैन नोट के जगह कुड नोट का प्रयोग कर देते। वेयर रहता
तो हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन इधर पास्ट टाइम रहना चाहिए। मैंने सारा बात इधर लिख दिया है। इधर यदि प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट रहेगा तो कुड नॉट, और फ्यूचर रहेगा तो वो भी प्रेजेंट में ही सेंस आता है उसका। अब जैसे अब आप लोग इसको जरा सा देखिए, मैं बतलाता हूँ। जैसे लिखे हैं वहाँ राम इज टू वॉक। अब देखिए TOO जो है उसको हटाना है, उसके जगह पर सो का प्रयोग करना है। फिर ये वो TO2 है, वहाँ पर दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद कैन नॉट प्रेजेंट है इधर, तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट लिख करके जो बचता है वहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से हम लोगों का रिमूव टू बनता है। अब ये हुआ फुल फॉर्म वाला। अब कुछ शॉर्ट यानी कि आधा अधूरा वाला भी रहता है। अब इसमें यदि आपका और भी कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। ऐसे होता बहुत है, लेकिन 11-12 क्या BA पास कोर्स के तक भी यहीं तक पूछा जाता है। और एक शॉर्ट फॉर्म में रहता है आधा, उसको बताएंगे। अभी इसको देखिए, जैसे नीचे लिखे हैं द ट्री इज टू टॉल टू क्लाइंब। वृक्ष इतना लंबा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। द ट्री इज सो टॉल दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। अब जैसे और भी बतलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि है कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज इतना अच्छा है कि वह सही हो ही नहीं सकता। तो कुछ नहीं करना है, बस वही नियम रहेगा। इस टू को सो में बदल देंगे, इस टू को दैट में बदल देंगे। अब ये न्यूज है, ये तो निर्जीव है, तो सीधा यहाँ लिख देंगे इट। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट होगा। अब है बी ट्रू, यहाँ पर उतार देंगे बी ट्रू। कैन नॉट बी ट्रू। अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब इधर इस साइड में आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखे हैं यूज ऑफ इट इज प्रॉपर, इट शुड बी, इट शुड है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए कि द टी इज टू हॉट, इतने दूर तक। तो अब इस टू को कैसे हटाएंगे? कुछ नहीं करना। इस टू को जब हम हटाएंगे तो इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदल देंगे। इसमें बदल देंगे कॉम्पेरेटिव डिग्री में। कॉम्पेरेटिव डिग्री में तो हॉट का कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? हॉटर हो जाएगा। जब हम कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदल देंगे तो इसका संकेत कंजक्शन देन होता है। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, तो हो गया द टी इज हॉटर देन। अब इसको यहाँ जोड़ दें, देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, या इट इज एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। इट इज प्रॉपर देन इट इज प्रॉपर, या इट इज प्रॉपर नहीं लिखेगा तो इट शुड बी भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए उसका ही प्रयोग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इज है, वाज रहेगा तो वो पास्ट में चला जाएगा, या V2 रहेगा तो वो पास्ट में चला जाएगा। अब इसको देखिए, अब एक बार इसको मिटाएंगे तब तो फिर प्लेस बनेगा तो बताएंगे। आप लोग देखते जाइए उसमें से कि कहीं कुछ प्रॉब्लम बनता है तो फिर आगे बताएंगे।
जब तक देखिएगा नहीं तब तक वह संभव है समझना, इसलिए देखना जरूरी है। अब जैसे मान लिया जाए कि दूसरा उदाहरण लेते हैं, द वाटर इज टू कोल्ड, बस वही सिस्टम होगा। द वाटर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर, या वाज यहाँ पर है तो वहाँ पर इट वाज लिखेंगे और कोई अंतर नहीं होगा। चाहे कितनों उदाहरण बदल दें, सिस्टम जो है वही रहेगा, सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे अगला सेंटेंस लेते हैं कि ही इज टू इग्नोरेंट, तो वही सिस्टम होगा। तो ही इज मोर इग्नोरेंट, इसलिए कि इग्नोरेंट का कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, इसलिए मोर लगा दिए। मोर इग्नोरेंट देन इट इज प्रॉपर, या देन ही शुड बी। ही शुड बी इसलिए लिखे कि इधर ही शुड बी वाला तो आपको बताए ही हैं कि उसी के स्थान पर लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुड हैव वाला नहीं बताया है, तो शुड हैव वाला हम बताए थे कि इधर पास्ट का मूल वर्ब रहना चाहिए। मैं लिख के बता दूंगा। जैसे इसको मिटाना पड़ेगा जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ था, इसको नहीं बताया है, देखिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, क्या है, कुंदन इज सो डन। और है यहाँ पर, तो दैट का प्रयोग हो गया। दैट, कुंदन एक आदमी का नाम है, जिसके लिए यहाँ पर ही का प्रयोग हो जाएगा। ही कैन नॉट बी, ये स्पॉट में, ये स्पॉट्स में हो गया। कुंदन इतना सुस्त है कि वह एक खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। हाँ, अब एक और बताए थे कि शुड हैव वाला प्रयोग बताएंगे। तो जैसे है ही रन, ये जो है V2 है, क्रिया का दूसरा रूप यानी कि पास्ट है। ही रन टू स्लोली, हो गया टू स्लोली। अच्छा से लिख देते हैं, स्लोली, हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये बता दिए कि ये पास्ट में है, तो हो गया ही रन स्लोली, है ना, इसको कॉम्पिटिटिव में लेके चले जाएंगे। तो ही रन मोर स्लोली देन इट शुड, इट शुड हैव, यही हो गया। ये पास्ट वाला में इट शुड हैव वाला में बता दिए। अब इधर के सारे नियम को आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं इधर ही बता दिया हूँ ये सारे नियम को, आपको ध्यान में रखने के लिए इतना सा लिख दिए हैं। तो इतना सा ही काम से इधर सारा काम हो जाता है। तो ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू, और ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में से आता है। और दूसरा सीबीएसई वगैरह में रीराइट करने के लिए आता है। तो जैसे रीराइट करने के लिए दिया है कि राम इज टू वीक टू वॉक, तो इसका जो टर्न होके होता है वही रीराइट हो जाएगा, हो जाएगा राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वही रीराइट हो गया। अब यहाँ चैप्टर का नाम लिखे हैं रिमूवल ऑफ, यानी टू को हटाना है। तो टू को हटाएंगे तो उसके बदले में कुछ लिखना ना पड़ेगा, तो उसके बदले में सो लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का ये रिमूवल ऑफ टू बहुत शॉर्टकट में पूरी बातें आ जाती है, और इतनी ही बातें इम्पोर्टेंट है, इससे आगे की कोई बातें इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों,
आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, बनाइए। नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, फिर दूसरे तरह से बताऊंगा। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। इतना सा काम तो कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, धन्यवाद।